दूसरा जीवन साथी। आज सब मेहमान जा चुके थे। 13वीं की सारी विधि पूरी हो चुकी थी। अर्जुन का घर आज पूरी तरह से सूना हो चुका था। जहाँ पूजा की हंसी सुनाई देती थी, आज उस घर की खामोशी उसे काटने को दौड़ती। पूजा की वो शायरी, वो गज़ल, वो गाने जो वो पियानो के साथ गुनगुनाया करती, वो पियानो आज सूना पड़ा था। धूल की एक परत जम चुकी थी उसमें। उसे हर जगह बस पूजा की वो खनकती आवाज़ सुनाई दे रही थी, जब वो गाना गाते गाते अर्जुन के लिए खाना बनाया करती थी। कितना सूना हो चला था अब सब, खामोश, एक चुप्पी ओढ़ ली हो जैसे उस घर ने। पूजा और अर्जुन की शादी के 4 साल बाद पूजा को पता चला कि उसे कैंसर है। कैंसर काफ़ी फैल चुका था। पूजा की तबीयत कुछ समय से बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर के पास जाकर जब रिपोर्ट आई, अर्जुन के हाथ पैर कांप गए। आखिर समय ही कितना हुआ था उसे घर बसाए, 4 साल। डॉक्टर से कई सवाल जवाब के बाद यही पता चला कि उसका कैंसर काफ़ी हद तक आगे जा चुका है। डॉक्टरों ने यही हिदायत दी कि जब तक वो है खुश रखे उसे। अर्जुन का तो पूरा बसा बसाया घर उजड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूजा को कैसे बताएगा। क्या बताएगा कि तुम मरने वाली हो? वक्त कुछ 7-8 महीने है तुम्हारे पास। घर पहुंचते ही अर्जुन ने रिपोर्ट्स को अलमारी में छिपा दिया। पूजा हमेशा की तरह पियानो बजा रही थी, वही धुन जिसका अर्जुन दीवाना था, वही आवाज़ जिसे शादी से पहले एक शो में अर्जुन ने सुना था और बस उसी आवाज़ से उसे प्यार हो गया था। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो विवाह बंधन में बंध गए। कितने खुश थे वो, एक साथ दिन कैसे निकल जाता पता नहीं चलता था। फिर अर्जुन के ऑफिस का काम उन दोनों के बीच आने लगा। काम बढ़ता गया और अर्जुन काम में उलझता गया। पूजा दिन भर उसका इंतज़ार करती। जब अर्जुन शाम को आता तब भी वो अपने काम में व्यस्त होता। कहीं फ़ोन, कहीं लैपटॉप। डिनर के समय भी अर्जुन के हाथों में फ़ोन होता। पूजा अक्सर उसे समझाती कि खाना तो फ़ोन के बिना खा लो, लेकिन बढ़ते काम के प्रेशर के चलते अर्जुन ना चाहते हुए भी फ़ोन को अपने पास रखने पर मजबूर हो जाता। जैसे तैसे 1 साल हो गया। एक दिन अजीब सी हलचल पूजा को अपने पेट में महसूस हुई। टेस्ट करने पर रिजल्ट पॉजिटिव था। पूजा प्रेग्नेंट थी। अर्जुन भी बहुत खुश था। अर्जुन कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिता सके। वो काफ़ी बदल चुका था। पूजा को खाना भी अपने हाथ से खिलाता। हॉस्पिटल जाने को हमेशा तैयार खड़ा रहता। होने वाले बच्चे के लिए पिता का फ़र्ज बखूबी निभा रहा था अर्जुन। लेकिन अचानक ही पूजा का एक दिन मिसकैरेज हो गया। दोनों की खुशियाँ जैसे कोई एकदम से छीन ले गया। भगवान को शायद मंजूर नहीं था। अर्जुन उसी पुराने रूप में आ गया था। अपने गम को छुपाने में उसने खुद को काम में व्यस्त कर लिया था। आदमी शायद रोते नहीं हैं, लेकिन पूजा, क्या वो दुखी नहीं थी? वो भी तो उसकी माँ थी। क्या उसे दुख नहीं हुआ होगा अपने बच्चे को खोने का? कुछ समय के बाद पूजा ने भी जैसे चुप्पी ओढ़ ली। ना वो कुछ कहती, ना कोई शिकायत करती। अर्जुन को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अर्जुन शायद अपने गम के चलते, या यूं कहें कि अपने काम में अब बहुत व्यस्त हो चला था। तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो पूजा? हाँ अर्जुन, मैं अब काम करना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब उसे फिर से वापस पाना चाहती हूँ। लेकिन तुम तो एक लेखिका बनना चाहती थी ना? काम के चलते फिर इसे कैसे समय दे पाओगी? फिर घर बाहर काम वहाँ भी बहुत होगा। अर्जुन ने पूजा को समझाने की कोशिश की। जिसके लिए लिखा करती थी अब वो काफ़ी बदल गया है अर्जुन, और अब दर्द को पन्नों में क्यों बयां करना जब उस दर्द से लड़ना ही है। पूजा की बातों में साफ साफ अकेलेपन का दर्द छलक रहा था। दोनों के बीच एक सन्नाटा छा गया। दोनों ही चुप थे। पूजा को जल्दी नौकरी मिल गई। अब वो भी काम में उलझी रहती। ऐसा नहीं था कि उसके पास काम बहुत था, बस वो खुद को व्यस्त रखना चाहती थी ताकि अकेलापन अब दस्तक ना दे। लेखनकार वो अब भी करती। ख्वाहिश तो उसकी भी यही थी कि अपनी डायरी में लिखी सारी कविताओं और गज़ल को वो पब्लिश करवाए, लेकिन नहीं करवा पाई। इसी बीच उसके ब्रेस्ट में पेन हुआ, चेकअप कराया और आज उसकी रिपोर्ट अर्जुन के हाथ में थी। लेकिन वो छिपाता भी तो कब तक। अर्जुन ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया। वो अब एक एक पल पूजा के साथ बिताना चाहता था। पूजा को अर्जुन में हुआ बदलाव नज़र आ रहा था। तुमने रिजाइन कर दिया अर्जुन? सिर्फ इसलिए कि मुझे कैंसर है? पूजा ने अलमारी सफाई करते हुए उस रिपोर्ट को देख लिया, साथ ही अर्जुन का इस्तीफा भी।
पूजा तुम्हें कैसे? अर्जुन ने पूछा। अलमारी साफ करते करते नजर पड़ गई अर्जुन। और फिर तुम कब तक छिपा पाते? कितना वक्त है अर्जुन? ऐसा मत कहो पूजा, प्लीज मत कहो। सब कुछ खो दिया मैंने, तुम्हें नहीं खोना चाहता। कभी ना रोने वाला अर्जुन आज फपक के रो पड़ा। अर्जुन, मेरे जाने के बाद क्या तुम दूसरी शादी करोगे? वादा करो कि तुम शादी करोगे। पूजा, दुनिया में कोई भी तुम्हारी जगह ना ले सकता है, ना ले पाएगा। माफ़ करना मुझे, तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया। पूजा निढाल सी होके बिस्तर पर लेट गई। क्या क्या सपने देखे थे साथ में उन दोनों ने। वक्त ने ये कैसी करवट ले ली। पूजा ने खुद को संभाला। वो टूट चुकी थी लेकिन अर्जुन को जाहिर नहीं होने दिया। दिन ढलते रहे, रात बस सिसकियों में निकल जाती। अर्जुन की जितनी सेविंग थी वो पूजा के इलाज में खर्च हो चुकी थी। पूजा ने भी ट्रीटमेंट के चलते ऑफिस छोड़ दिया था। बस एक घर बचा था जिसे अब अर्जुन ने बेचने का सोच लिया था, पूजा के इलाज के लिए। तुम घर बेच रहे हो अर्जुन? हाँ, तुम्हारे लिए सब करूँगा पूजा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। एक कैंसर तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। अर्जुन, कैंसर अब मेरे शरीर को खा चुका है। मुझमें और हिम्मत नहीं कीमो करवाने की। मैं थक गई हूँ अर्जुन। कीमोथेरेपी नाम का एक शब्द, लेकिन उसकी एक एक बूंद ने मुझे तोड़ दिया है। क्या तुमसे कुछ मांगूं, दोगे? दूसरी शादी नहीं करूँगा। मुझे कहीं घुमाने ले चलो अर्जुन, और ये घर मत बेचो। मेरा इलाज अब पॉसिबल नहीं है। आखिरी के कुछ समय मैं हॉस्पिटल में नहीं, तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। पूजा की आंखें आज आंसुओं से भरी हुई थी। अर्जुन ने मजबूत बना रखा था, लेकिन कब तक? अर्जुन ने कुछ पैसे लोन लिए और पूजा को घुमाने ले गया। पूजा के साथ हर लम्हे उसने अपने कैमरे में कैद कर लिए। पूजा ने अपने आंसू छिपाकर अर्जुन के सामने अपनी मुस्कान बनाई रखी। आखिरी में वो सिक्किम गए। हिल स्टेशन पूजा को शुरू से ही बहुत पसंद थे। पहाड़ों पर खड़े होके पूजा उस प्रकृति को निहार रही थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और एक गाना गाया जो कि उसका मनपसंद था। उसने आखिरी बार आज गाया, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। घर आने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। पूजा और अर्जुन दोनों ही ये जानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। पूजा के आखिरी शब्द अर्जुन को सुनाई देते रहे। अर्जुन, तुम दूसरा जीवन साथी ढूंढोगे ना अपने लिए? क्योंकि मेरे सामने तुम किसी और के साथ होते तो मैं वक्त से पहले मर जाती। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया अर्जुन, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने का शुक्रिया। और पूजा चली गई। आज उसे 1 महीने से ज़्यादा हो गया। वो पियानो जो धूल की परत अपने ऊपर जमाए हुए था, अर्जुन ने उसे साफ किया। उसकी वो डायरी जिसमें उसकी कविताएं और गज़ल लिखी हुई थी, जो पूजा पब्लिश करवाना चाहती थी लेकिन करवा नहीं पाई, उसे अर्जुन ने छपवाया। उसकी कहानी के चर्चे हर जगह थे। उसकी कविताएं, उसकी गज़ल हर कोई गुनगुनाता। अर्जुन ने अपना दूसरा जीवन साथी चुन लिया था और वो थी पूजा की यादें और उसकी वो कविताएं जो उसकी डायरी में कैद थी। प्यार बहुत खूबसूरत है, अपना सर्वस्व निछावर कर देना ही प्यार है। अगर आपके पास एक जीवन साथी है जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। प्यार हर किसी को नहीं मिलता। अगर आपको मिला है तो उस प्यार की कद्र करिए। दोस्तों, मेरी इस कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।